चुप, एकदम चुप। धोखा दिया है आपने, झूठ बोला आपने, आपने अपनी असली उम्र छुपाई है। हाँ, मैंने धोखा दिया, मैंने अपनी असली उम्र छुपाई है। मैंने ये भी छुपाया है कि मेरी 6 शादियां हो चुकी हैं, जिनमें से 1 मर चुकी है और 5 घर पर हैं। ये भी छुपाया है कि उनसे 12 बच्चे हैं। तो अब क्या करें? तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू वीजा के दफ्तर गए हैं, उन्हें वापस बुला लेते हैं। तुम चाहो तो हम तुम्हें तलाक दे देते हैं, सीधा तलाक। अब भी तलाक दे देते हैं। बब्बन, बब्बन, माफ कर दीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। गश खाकर गिर गए वो मेरे कदमों में। इतनी भी परवाह न की कि मोहब्बत की इंतहा क्या होगी। आए है खान चाचा। क्या हुआ? किसका मातम मना रहा है? अरे कोई मातम नहीं चाचा, आपको देख के ऐसा लगा कि आपकी उम्र ने तय कर लिया है कि आपसे कोसों दूर रहेगी और आपकी जवानी को खूंटे से बांध के फुर्र हो गई हो। और ये देखिए आपकी फोटो, कोई देख के कह सकता है आपकी उम्र? अरे चाचा, उम्र का जिक्र नहीं। अरे ये बात तो है। जवानी का मांझा तब तक तना रहता है जब तक उससे बंधी नूर की पतंग हवा में गोते खा रही होती। समझे? गाड़ी की सफेदी निकालो। अच्छा चाचा, अगली का क्या प्रोग्राम है? फोटो दिखाओ। ये देखिए फोटो। ये देखिए चाचा, 25 साल की है। कहाँ की है? कहते रहे बस हरदम हज को जाऊंगा, हज को जाऊंगा, पर अब तो लगता है ये आखिरी मुराद लेकर बस खबर में ही जाएंगे। अरे रोती काहे हैं बड़ी भी? देखो मैं कह रहा था ना कि ऊपर वाले ने तुम्हारे घर में इनके वेश में फरिश्ता भेजा है, फरिश्ता। बस आप ये समझ लो कि आपका हज भी हो गया और कर्म भी सुधर गए। अब खान साहब अपने सास ससुर के लिए इतना तो करेंगे ही ना। हाँ जरूर। बुरा मत मानना, एक बात पूछनी है। लड़के की उम्र कितनी है? 70? मतलब 70 के दशक के हैं। अब हिसाब किताब लगा लो तो 40-45। लेकिन आज भी अपने सपनों की मल्लिका का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम एक बार दुल्हन को देख सकते हैं? खान साहब की तरफ से हाँ है। खान साहब ने लड़की को बिना देखे ही दुल्हन कह दिया, तो फैसला हो गया। कबूल है। बच्चों जल्दी आ जाओ, मुंह मीठा करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सबको मिलेगा। लो 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 लो, ये लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। किस बात की मिठाई है ये? आपकी नई अम्मी आ रही हैं। अब वो फिर से शादी कर रहे हैं। नहीं खानी मुझे मिठाई, चलो हटो यहाँ से। तुम अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? हमारे साथ आओगे क्या? अरे नहीं चाचा, हम कहाँ आपके साथ नहीं हैं, अंदर तो आप जाएंगे। हम तो कह रहे थे बस कि इस बार का नजराना।
चाचा अच्छा अपराध की परिभाषा सिर्फ कत्ल और डकैती जैसे हिंसक अपराधों तक ही सीमित नहीं है। किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कोई काम या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शोषण भी कम संगीन गुनाह नहीं है। शेर जमाल खान अपने साथी बब्बन के साथ मिलकर अपनी शादियां करने के लिए उम्र तो छिपाता ही है, साथ में यह बात भी छिपाता है कि उसकी पहले ही एक नहीं 6 शादियां हो चुकी हैं। और ये दोनों ऐसे गरीब परिवारों को अपना निशाना बनाते हैं जो सच पता चलने पर अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से जालसाजी से बनाए गए इस रिश्ते को चुपचाप निभा लें। देखने में ये शायद महज धोखाधड़ी का मामला लगे, लेकिन छल कपट से रचाई गई इन शादियों का नतीजा एक बड़े हादसे का रूप लेता दिख रहा है। जमाल खान ने बेहद चालाकी से सलमा के साथ शादी तो कर ली है, लेकिन ये नया रिश्ता इस परिवार के सदस्यों के जीवन में क्या खतरनाक मोड़ लेकर आने वाला है, आइए देखते हैं। क्या लकड़ी काट रहा है? अरे सीधा आके मेरा गला काट देना। ऐसे घूर रहा है जैसे मेरे चेहरे पे टीवी चल रहा हो। नजर नीचे कर, बाप हूं तेरा। मुबारक हो अब्बू, बेटा हुआ है। आपको हुई? ये लीजिए, एक और भाई हुआ है आपका। अब्बू, पहले हाथ में नोट रखिए और फिर मुंह दिखाई होगी। साजिश? हाँ? एक गरीब आदमी के साथ साजिश? वाह अब्बू, कोई गरीब वरीब नहीं है, संदूक नोटों से भरी हुई जानते हम। और वैसे भी ये भी तो मुन्ने की अम्मियां हैं, सौतेली है तो क्या हुआ। चलिए दीजिए। हमें भी हमें पैसा दो ना। हटो, बच्चे का मुंह देखने दो। खुर्रम, खुर्रम हमारी बात तो सुनिए खुर्रम। मुबारक हो अब्बू, बेटा हुआ है। ये लीजिए, एक और भाई हुआ है आपका। अरे सीधा आके मेरा गला काट देना। ऐसे घूर रहा है जैसे मेरे चेहरे पे टीवी चल रहा हो। नजर नीचे कर, बाप हूं तेरा। खुर्रम मियां, अस्सलाम वालेकुम। और क्या चल रहा है? खुर्रम मियां, हम तुम्हारी जो है 6 नंबर वाली अम्मी कुछ खुशखबरी देने वाली थी। क्या हुआ? मतलब लड़का है लड़की? ये सब की जड़ तू ही है ना? साले दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं ये चीला देख रहे हो ना, साले फोड़ के ना इसे घुसड़ देंगे साले सर में। अरे मियां, गजब के हो यार। अरे हम तो बस यूं ही निकल रहे थे और हमने आपको तुमको यूं ही देख लिया, तो हमने कहा कि अब मुबारकबाद देने का वक्त आ गया तो लगे हाथ मुबारक हाथ दे देते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई, आप इतना नाराज हो रहे हैं? मेरे 70 साल के बाप की तो शादी पे शादी करवाया जा रहा है। सुनो, कहे दे रहे हैं बाप को मेरे बिगाड़ना बंद कर दो, नहीं देख रहे हो ना ये भेजा खोल के जमीन में डाल देंगे तुम्हारा। और रमिया ज्यादा बकैती मत करो, ऐसा करो पहले काला छोड़ो,
पहले छोड़ो, बता रहे हैं। पहले छोड़ो, अपनी गिरबान में झांक के देखो। 70 साल का तुम्हारा बाप आज भी लाइन लगाए हुआ है, और तुम जो है ना यही खड़े खड़े यही करो। फालतू के आ रहे समझाना दो यार यहाँ से। आप क्यों इतना गुस्से में लाल पीला हो रहे हैं? और मुंह के आगे का निवाला छोड़कर कोई आता है क्या? अरे नहीं खाना मुझे खाना, दिमाग खराब हो गया अब्बू का। कब्र में पांव लटके हैं, हाजी होने की उम्र में पाजी हुए जा रहे हैं बुढ़ऊ। खुर्रम तो क्या गलत कर रहे हैं? और शादी करके लाते हैं ना, भगा के तो नहीं लाते। और आप ही सोचिए कि आपकी अम्मी के जाने के बाद अब्बू कितने अकेले हो गए थे। अरे अकेले हो गए तो खालू ने कही तो थी कि दूसरी शादी कर लो, ये तो नहीं कहती ना शादी करके लाइन लगा दो। अरे दूसरी से मन भर गया, उसके बच्चा हो गया तो तीसरी कर ली, तीसरी का बच्चा हुआ उससे मन भर गया तो चौथी कर ली, फिर पांचवी कर ली, छठी कर ली। और मैं कह रहा हूँ देखना, इस छठी के लौंडा हो गया ना तो इस सातवीं लेके आएगा बुढ़ा। तो इसमें गलत क्या है? और ऊपर वाला पाल रहा है ना। क्या पाल रहा है ऊपर वाला? एक आध साल में खुद निकल लेंगे, फिर ये बच्चे या तो भीख मांगेंगे या चोरी चकारी करेंगे। अरे समझो शहनाज, साला अपना बच्चा नहीं किया इस चक्कर में कि आगे इनको हमें ही तो पालना पड़ेगा। हो गया ना इसके लौंडा, तो देख लेना, मैं कह रहा हूं ये बुढ़ा सातवीं लेके आएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब अब्बू कुछ करेंगे। अब नहीं रही उनकी बस की। तुम शांत हो जाओ। चल चल आइसक्रीम काट। कहां जा रहे हो? निकलो इधर। खुर्रम आराम से। चल जा, तू भी निकल अंदर। क्या चाहिए? अरे अब्बू आज आप अकेले, कोई अम्मी साथ नहीं दिखाई दे रही। तबीयत खराब है क्या? अरे अब्बू, अब्बू देखिए, आप हमेशा मुझे गलती समझते हैं। देखिए अब्बू, बेटा होने के नाते मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपने जितना भी परिवार बनाया ना, बस उसी में खुश रहें और सबकी अच्छे से परवरिश करें। अब्बू एक बात कहूं? हाँ बोलो। शहर में ना एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। अरे कई लोगों ने मुझसे कहा जवान बने रहने की बहुत बेहतरीन गोली देता है। अबू आप कहें तो ले चलूं? मतलब गोली खाएंगे तो आप भी खुश रहेंगे और मतलब दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, समझे ना अब्बू? भैया रुको रुको रुको, चलो चलिए अब्बू। ये तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे आइए ना अब्बू। डॉक्टर साहब सलाम, ये मेरे अब्बा हैं, वो मैंने आपसे कहा था ना। हाँ हाँ, वाजिबा खान साहब, आप में तो जवानी अभी भी दिख रही है। आइए, कहाँ? आपकी जवानी को और रौनक लगा देते हैं। चलिए ना, आइए चलिए। आइए। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नालायक, हरामखोर, मेरी नसबंदी कराएगा तू, मेरी नसबंदी। अरे चल जा। अब्बू छोड़ दीजिए अब्बू। खुर्रम अब जाइए यहाँ से। अब्बू अब्बू छोड़ दीजिए। जाओ यहाँ से। 10 शादियां करूंगा, 10। इसको जो करना हो कर ले। अरे अपने पैसे से कर रहा हूँ, किसी का दिया हुआ नहीं खाता मैं। क्या समझता है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा? अरे मैं मरने वाला नहीं हूं, और अगर मर भी गया तो मेरी कब्र पे मत आना।
हाँ हाँ अबू, आप 10 नहीं 11 शादी करना, लेकिन आप शांत हो जाइए। असलम पानी लेकर आ। ये लीजिए पानी, लीजिए पानी लीजिए। शांत हो जाइए आप, चलिए अंदर, दीजिए मुझे। उसे बोल देना, उसे बोल देना मैं आज ही एक शादी करूंगा। हाँ हाँ आज। ठीक है, शांत हो जाइए आप, चलिए अंदर। बच्ची का नाम फरीदा है। बड़ी नेक बच्ची है, घर के सारे काम काज जानती है। हमारा रमेश मियाँ, खान साहब को कौन सा फरीदा बीबी से काम करवाना है? इनके घर में 6-6 नौकरानियां पहले से ही हैं। बब्बन मियाँ, ये लड़के की उम्र कुछ ज्यादा नहीं लगती? अरे रमेश मियाँ, आप भी आज के समय में 43 साल कोई ज्यादा उम्र होती है? देख रहे हैं एकदम टनाटन है। बब्बन मियाँ, मैंने आपसे कहा था कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट साथ ले लीजिए। आप नहीं जानते, आजकल लोग हमारी खानदानी झुर्रियां देखकर हमारी उम्र का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। चलिए, आज से के बाद हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेकर आएंगे। खान साहब, आप भी जो है ना, ये लीजिए और ये लीजिए सगुन का सुहारा। और आज से फरीदा बीबी खान साहब की हुई। और अब लगे हाथ मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। हाँ। लीजिए लीजिए, आप जी जी। अरे आप हेलो, अरे मुबारक हो, अबू नई अम्मी ला रहे हैं। आप तैयारी कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? खुर्रम, मेरी बात तो सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? दस शादियां करूंगा, 10। इसको जो करना हो कर ले। अरे मैं मरने वाला नहीं हूं, और अगर मर भी गया तो मेरी कब्र पे मत आना। ये क्या कर रहे हैं आप? कब्र खोद रहा हूं, बुड्ढे को जिंदा गाड़ दूंगा इसमें। आपका दिमाग खराब हो गया, छोड़िए फावड़ा। अरे उनकी शादी है। तुझे शर्म नहीं आती? ससुरा लगता है तेरा वो। तो क्या करें हम? अगर घर की खुशी इसी में है ना, तो यही सही। अरे कैसी खुशी? पगला गया है वो। धंधे के लिए पैसे मांगता हूं उससे तो बोलता पैसे नहीं है, और शादी करने के लिए पैसे है उसके पास। आपको क्या लेना देना? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बुढ़ा बुढ़ा क्या लगा रखा है? अब्बू हैं आपके। हट जा शहनाज। अब मैं ना अब्बू को और किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो कत्ल करेंगे क्या अपने बाप का? हाँ, करूंगा कत्ल। आप क्यों इतनी मिर्ची निकल रहे हैं? अगर इतनी जलन हो रही है तो आप भी दूसरा निकाह कर लीजिए।
समझ नहीं आता कि आपको सलाम करूं या आपके सामने सिर झुकाऊं। मतलब आप शेर जमाल के बेटे हैं? जी। यानी हमारी फरीदा आपके घर आपकी अम्मी बन के जा रही है, आपके अब्बू से उसकी शादी होने वाली है। अरे कैसी शादी चचा, मेरे अब्बू आपकी बेटी की दादा की उम्र के हैं और आप लोग हैं कि निकाह पढ़वाने के चक्कर में पड़े। या खुदा, इतना बड़ा धोखा। बेटी की बारात निकलनी है, बिरादरी को न्योता भेज दिया है। बेटा, गरीब की आबरू ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। अब या तो मेरी बेटी की डोली उठेगी या फिर इस घर से कोई ना कोई जनाजा जाएगा। अब या तो मेरी बेटी की डोली उठेगी या फिर इस घर से कोई ना कोई जनाजा जाएगा। दस शादियां करूंगा, 10। हेलो, हाँ बब्बन बोल रहा हूँ, जल्दी मिलो तुम, ठीक है? हाँ। खुर्रम ने सब गड़बड़ कर दिया आपा। अरे उस लौंडिया के घर चला गया। देखो आपा, अगर शादी रुक गई ना तो पूरे 2 लाख का नुकसान होगा। हमारा मतलब है कि 1 लाख आपका और 1 लाख मेरा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपा, आपके ससुर शादी करके आते हैं तो जितनी रकम हमको देते हैं उसकी आधी रकम मैं आपके हथेली में उसी वक्त रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ? रखता हूँ ना। अरे बहुत बड़ा मामला है, पूरे 2 लाख का है। हमें तो डर है कहीं ये खुर्रम शादी न रुकवा दे। आप ऐसा करो, अपने खुर्रम को संभाल लो। अगर उसने कुछ खुराफात कर दी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई खुराफात नहीं करेगा, मैं नहीं करने दूंगी। तू बस बुढ़े को संभाल। जब तक वो जिंदा है ना, अपने पैसे की टकसाल बंद नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने ससुरी की बारात तो आज ही निकालूंगी। तो ठीक है, तो जल्दी करो। तो शटर खोल। हाँ आओ बा। आप दूल्हा बने खड़े, दूल्हा तो अब्बू को बनना है ना। रहने दे शनाज, दिख रही है ना, आज इसके साथ इसका पूरा कुनबा खड़ा है। बात समझ में आ गई है मुझे कि मैं ये शादियां करके इन बच्चों का मुस्तकबिल बद से बदतर बना रहा हूं। ऐसे कैसे अब्बू? खुर्रम, आपका दिमाग तो ठीक है। चलिए कपड़े उतारिए और अब्बू को दीजिए, और आप लोग भी चलिए बारात की तैयारी कीजिए। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ शहनाज, खेल को खत्म कर रहा हूँ। फरीदा की यहाँ बारात जाएगी, पर अब्बू की नहीं, मेरी। आपका दिमाग खराब हो गया है। क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें तो कहती थी ना कि दूसरी शादी कर लो, तो कर रहा हूँ दूसरी शादी। हाँ, पर ये दुल्हन अब्बू के लिए है। अब्बू के लिए नहीं, ये दुल्हन मेरे लिए है शहनाज। खुर्रम, मेरी बात सुनिए। खुर्रम, पपन, सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ से आई तो मैंने देखा कि उस बुड्ढे की जगह खुर्रम शादी कर रहा है। आपा ऐसा है, कुछ भी हो जाए, समझ रही हो आप, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पैसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। बुड्ढे से पैसे भी निकलवाने हैं और खुर्रम की शादी भी रोकनी है। हाँ हाँ हाँ, चलो रखो। चलो चाचा। ये क्यों मेरी आंखें बंद? अरे क्यों मेरे हाथ बांधे हुए? बब्बन, तू पछताएगा। आ गए चाचा, चुप करो। कहाँ लेके आया तू मुझे? यही तो करते हुए आ रहा हूँ मैं।
अरे चाचा, जो तुमने 2 लाख रुपया देने का वादा किया था चुपचाप दे दो। एक पैसा नहीं दूंगा जब मेरी शादी फरीदा से होती। अब मैं फरीदा से शादी नहीं कर रहा, वो बात खत्म, समझा? अरे बहुत सीरियस बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। मानेगा नहीं तू इसे। ठीक है, मत डालो, मैं कट जाऊंगा, मैं अंदर कट जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। देखो चाचा, प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दो कि 2 लाख रुपया कहाँ और किसे मिले। आपा, कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? सच सच बता, पैसे कहाँ हैं? तुम कोई बहू वहू नहीं, जल्दी से बोल पैसे कहाँ हैं, नहीं तो सच सच बोल रही हूँ, गर्दन काट के यहीं गाड़ दूंगी। यही कह रहा था, मैं सिर्फ आबादी पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, बता पैसे कहाँ हैं? आपा, ये क्या कर दिया? बुढ़ो तो गए। वैसे भी इसके पैर कब्र में लटके थे। मुट्ठी डाल, पकड़। खुर्रम खान वल्द शेर जमाल खान से क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कितनी सुंदर दुल्हन है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? फरीदा। आप नहीं जानती कि मैंने किन हालात में आपसे निकाह किया है। बस इतना चाहता था कि आपका निकाह मेरे अब्बू के साथ हो कि वो आपकी जिंदगी न बर्बाद कर दें। हम बस इतना जानते हैं कि आपने हमारे अम्मी अब्बू पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम सबसे मिल लिए, पर आपा नहीं आई। कौन शहनाज? आ जाएगी अभी। कुछ काम वाम कर रही होगी बाहर का। वो इस निकाह से रजामंद तो है ना? आप उन्हें बुला लीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं हमारे खातिर। हेलो आपा, कुछ मिला क्या? ढूंढ रही हो बबन, पता नहीं बुढ़े ने माल कहाँ छुपा के रखा है। देखो आपा, अगर 2 लाख से ज्यादा मिला ना, तब भी हमारा आधा ही होगा। हाँ बबन, फोन रख और मुझे ढूंढने दे। शहनाज, शहनाज, देखो फरीदा तुमसे मिलना चाह रही है। शहनाज, शहनाज,
हाँ वसीम मियां, अरे मेरे अब्बू को देखा क्या? ये 2 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा उनका। लगता है पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। ठीक है। खुर्रम पागलों की तरह अब्बू को ढूंढ रहे हैं। आपा, बुढ़ाऊ को बोल जाओ। ये बताओ कि माल कितना मिला है? फूटी कौड़ी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ दबा के रखता था माल। आपा, बब्बन से होशियारी नहीं। बब्बन से होशियारी महंगी पड़ेगी आपा। बब्बन इतना बेवकूफ नहीं जितना कि आप समझ रहे हो। बड़े मियाँ के कत्ल का चश्मदीद गवाह है बब्बन। हाँ आपा। हेलो, कुछ पता चला? मैं सब जगह ढूंढ रही हूँ लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला अब्बू का। कहाँ हो तुम? वो दरगाह आई थी अब्बू की सलामती की दुआ मांगने। मैं अभी आती हूँ। ये गाने तो बब्बन की दुकान पे बजते हैं। फिर शहनाज ने मुझसे ये क्यों कहा कि क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों बैठे हो? ये सब जानना चाहते हैं कि अब्बू का कुछ पता चला? नहीं चला पता, लेकिन चल जाएगा। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? चलो जाओ, सब लोग अपना अपना काम करो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आपा, पानी। हमने कहा था ना आपसे कि आपा इस निकाह से खुश नहीं है, और शायद अब्बू भी इस निकाह से नाराज होकर कहीं चले गए हैं। नहीं नहीं, वो इस निकाह से खुश थे। उन्होंने बच्चों की खातिर खुद को बदल लिया था। उन्होंने मुझे संदूक की चाबी भी दी थी। आज कहाँ गई थी? रुखसाना के यहाँ। लेकिन जब मैंने तुमको फोन किया था तुम तो कह रही थी कि मैं दरगाह में हूँ। हाँ, दरगाह ही गई थी। उसके बाद ये बब्बन कैसा आदमी है? क्या हो गया? आराम से, घबरा रही है क्या? नहीं तो बब्बन कैसा आदमी है मुझे कैसे पता होगा? मैं आदमियों से वास्ता नहीं रखती। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। वो क्या है ना कि अब्बू की सारी शादियां बब्बन ने करवाई हैं और फरीदा से अब्बू की शादी हो नहीं पाई। हो सकता अब्बू ने बब्बन को कुछ बताया, इसलिए पूछ रहा हूँ। बब्बन को कैसे पता हो? मेरा मतलब है मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है कि हम लोगों को अब्बू का कमरा चेक करना चाहिए। हो सकता है वहाँ से कोई सुराग मिले, कोई खत, कुछ अता पता उनके किसी दोस्त यार का जिन्हें हम जानते हो। चलो चल के देखते हैं। आपको लगता है यहाँ पे कुछ होगा? देखते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं?
अरे अब्बू का संदूक का ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खुर्रम, ताला चाबी से खुलेगा ना? अरे तो चाबी है कहाँ? चाबी तो अब्बू हमेशा अपनी कुर्ते की जेब में रखते हैं। अब वो है नहीं तो क्या करूँ? मैं एक काम करता हूँ, हथौड़ा लेके आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? बच्चे सो रहे हैं, नई दुल्हन भी आपका इंतजार कर रही है। सुबह किसी को बुला के करवा लेंगे। आप जाइए ना, सो जाइए। हाँ ठीक है, सुबह देखते हैं। चाबी तो अब्बू हमेशा अपनी कुर्ते की जेब में रखते हैं। हेलो बब्बन। आपा सर से पाँव तक ढूंढ लिया, चाबी नहीं मिली। हाथ पे डिक्की। पता नहीं चाबी कहाँ रखी है। चाबी यहाँ है। आगे मत आना, आगे मत आना, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। आगे मत आना, आगे मत आना, नहीं तो मैं मार दूंगी। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा दें। जमाल की बीवियों की खामोशी ने उसके गलत इरादों को हवा दी। अगर उन्होंने अपने साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई होती तो शायद कई और जिंदगियां खराब होने से बच जाती। अब क्या भविष्य है सलमा के बच्चे और परिवार के उन सभी सदस्यों का जो जमाल की बेहुदा सनक की भेंट चढ़ रहे हैं। अपने पिता जमाल के प्रति खुर्रम का आक्रोश जायज है, लेकिन डर यह है कि कहीं वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा बैठे। जमाल अब एक और शादी करने की फिराक में है और बब्बन के दिमाग में भी यकीनन कोई साजिश पनप रही है। क्या है वो साजिश? क्या जमाल की फरीदा से शादी होगी या ये कहानी कोई और ही मोड़ लेने जा रही है? आप जानते हैं कि मैंने किन हालातों में आपकी बेटी के साथ निकाह किया। आपकी बेटी एकदम पाक है। अगर आप कहें तो मैं इसी वक्त आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा। और यही नहीं, कोई अच्छा लड़का देखकर मैं उसका निकाह भी करवा दूंगा। जो भी खर्चा आएगा वो सब मैं करने को तैयार। तलाक। कबूल है अम्मी। शेर जमाल खान एक के बाद एक शादियां करता चला गया, जो कि गैर कानूनी तो है ही, साथ ही अनैतिक भी है। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या वो अपनी सभी पत्नियों को समान अधिकार, प्यार, आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दे पाएगा। उसके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि वो अपना परिवार नहीं बना रहा है, बल्कि एक साथ कई जिंदगियों का मजाक बना रहा है। और कैसे लोग थे बब्बन और शहनाज, जिन्होंने चंद पैसों के लिए शादी को मजाक तो बनाया ही, अपने लालच में जमाल की हत्या करने से भी नहीं चूके। ये केस एक और जटिल सवाल पर रोशनी डालता है। अपनी बेटी की शादी एक संपन्न परिवार में कराने का दबाव माँ बाप पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जमाल खान जैसे घटिया इंसान के हाथों में देने से भी नहीं कतराते। ऐसे सभी माता पिताओं से मेरी यही गुजारिश है कि एक बार जरा ठहर कर सोचिए, क्योंकि इस तरह के कदम से
आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल कभी नहीं हो सकता। खुर्रम इस साजिश की तह तक गया और शहनाज और बब्बन को धोखाधड़ी के साथ साथ जमाल की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। शादी के नाम पर धोखे की खबरें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर वही विनती करूंगा कि कोई भी नया रिश्ता बनाने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें। सावधान इंडिया।